देखो कोई भी चैप्टर जो होता है ना, उसमें कुछ चैप्टर के बीच में भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जो जैसे आप प्रीवियस टॉपिक पढ़ के आते हैं तो इसका चेक पॉइंट इसको समझ सकते हो तुम। चैप्टर के लास्ट में तो होता ही है कुछ चैप्टर, बीच में भी कुछ होते हैं क्वेश्चंस जिसको भी हम करने वाले हैं। जैसे ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, इस चैप्टर का हमारे पास ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया। इनर्शिया को कंपेयर करना है। पहला ऑप्शन में दिया है रबर बॉल और स्टोन को करना है कंपेयर, जिसमें सेम साइज़ का है, ठीक है। दूसरा में है बाईसाइकिल और ट्रेन का, और तीसरा में है एक 5 रुपये का सिक्का का और 1 रुपये के सिक्के का, ठीक है। चलो इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं और फिर देखते हैं इनर्शिया किन किन बातों पे डिपेंड करता है और कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अप्रोच सीखो, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे यही क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है इसको। क्लियर है? अब समझो तुम, हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि इनर्शिया जो होता है किसी भी बॉडी का, इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड करता है बताओ? इनर्शिया डिपेंडेंट ऑन मास। हमारे पास जो भी अभी तक नॉलेज है उससे हमको पता है कि इनर्शिया जो होता है ये मास पे डिपेंड करता है। क्लियर है? लेकिन इस क्वेश्चन में देखो हमको क्या दे दिया है, सेम साइज। अब साइज से मास पे कैसे जाएं, हमको तो पता ही नहीं है कि मास्टर, अरे ये साइज के बारे में कैसे पता करें, साइज से मास कैसे निकाले, तो उस चीज़ को समझो। क्लियर है? दोनों का सेम क्या है, दोनों में सेम है, सेम साइज। साइज क्या है दोनों का? सेम है। क्लियर है? तो मान लो तुम्हारे पास सेम साइज का स्टोन है, ये लो तुम्हारा पहला स्टोन, ठीक है। ये एक स्टोन है ना? यस सर। और ऐसे ही एक तुम्हारा ये दूसरा स्टोन है, यहाँ पे एक बना लेते हैं, ये रबर बॉल है। क्लियर है? दोनों का लगभग साइज सेम है हमारे पास। इसको अलग कलर से बना लेते हैं, ठीक है। चलो, ये क्या है? स्टोन। क्या है बेटा? ये स्टोन। और ये क्या है? रबर बॉल। इन दोनों में सेम क्या है? इसका भी साइज क्या है? सेम। और इसका भी साइज क्या है? सेम। दोनों का साइज बराबर है। लेकिन हमको तो इनर्शिया पता करना है, और इनर्शिया के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? मास पता होना चाहिए। अब एक बात बताओ, मान लो तुमको सेम साइज का एक पत्थर से मारे और एक रबर बॉल से मारे, तुमको किससे ज़्यादा चोट लगेगा? पत्थर। पत्थर से। क्यों लगेगा पत्थर से चोट? क्योंकि पत्थर का मास ज़्यादा है। पत्थर का मास ज़्यादा है। कैसे तुमको पता चला उसका मास ज़्यादा है? देखो, पत्थर जो है ना उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। क्या होता है ज़्यादा? डेंसिटी। अब डेंसिटी जो है, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से। किस चीज़ से करते हैं? रो से। ये क्या है? डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी। अब डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तुम मेटर चैप्टर में पढ़े होगे, सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद कम डेंसिटी होता है लिक्विड का, और सबसे कम डेंसिटी किसका होता है? गैस का। तो हम डेंसिटी कंपेयर करके देखते हैं, दोनों में इक्वल क्या दिया हुआ है? साइज। दोनों का साइज इक्वल है, तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि दोनों का वॉल्यूम क्या होगा बेटा? सेम। वॉल्यूम क्या होगा दोनों का? सेम होगा। सेम। अब इस फॉर्मूला से हम, मेरा गोल ये होना चाहिए कि हम कैसे भी करके मास निकाल लें। तो यहाँ देखो, अगर तुम क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मास बराबर आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्लियर है? अब दोनों ऑब्जेक्ट के लिए वॉल्यूम तो सेम है ना? सेम। यस सर। दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो तुम क्या कर सकते हो यहाँ से, मास जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया? डेंसिटी। किसके प्रोपोर्शनल आ गया? डेंसिटी। डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसका डेंसिटी ज़्यादा उसका मास ज़्यादा। अब बताओ, डेंसिटी जो है स्टोन का, किसका? स्टोन का। ये ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ रबर से, ये तो हमको पता है ना? अब जिसका डेंसिटी ज़्यादा उसका क्या ज़्यादा होता है? मास। इसका मतलब मास जो है स्टोन का ज़्यादा है किससे? मास ऑफ रबर से। ऐसे जाते हैं क्वेश्चन पे और ऐसे सॉल्व करते हैं। जितना ज्ञान हमारे पास है अभी तक, हमने जितना ज्ञान अर्जन किया है वो काफ़ी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब हमको पता चल गया है कि मास जो है स्टोन का ज़्यादा है किससे? मास ऑफ रबर से। अब तुमको पता है इनर्शिया जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मास। तो तुम बता दो इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा? इनर्शिया ऑफ स्टोन। स्टोन जो होगा ज़्यादा होगा इनर्शिया ऑफ रबर बॉल से।
आया समझ में? तो हम शेप से, दोनों का शेप क्या था, दोनों का शेप नहीं, दोनों का साइज क्या था, सेम था। तो हम साइज से मास पे कैसे पहुंचे ये समझ में आया? यस तो यहाँ से अगर तुम आंसर देना चाहो तो इसका क्या हो जाएगा, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, रबर बॉल या स्टोन का? स्टोन बॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला का स्टोन। क्या होगा बेटा? स्टोन। ऐसे ही दूसरा जो है बाइसिकल और ट्रेन। तुम बता दो ट्रेन और बाइसिकल में से किसका मास ज़्यादा है? ट्रेन। किसका मास ज़्यादा है? ट्रेन। किसका मास ज़्यादा है? ट्रेन। ट्रेन। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेन। क्या होगा? ट्रेन। समझ में आ रहा है? इनर्शिया कंपेयर कर रहे हैं। और इनर्शिया, आँख बंद करके अगर तुमसे कोई पूछे कि इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मास। और शेप पे नहीं करता है क्या? नो। करता है, बताए तो थे। इनर्शिया डिपेंड ऑन मास, शेप। शेप ऑफ बॉडी। शेप पे करता है? प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। शेप पे करता है कि नहीं करता है? No. नहीं करता है। स्टेट पे? स्टेट। यस। स्टेट पे करता है? नहीं, मास को छोड़ के किसी चीज पे नहीं करता। एक बार फिर से देखना कॉपी पर के किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तीसरा का आंसर देखो, एक 5 रुपये का सिक्का है और दूसरा 1 रुपये का सिक्का है, तो इसका आंसर क्या होगा? 5 रुपये का सिक्का भारी होगा तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 रुपये। 5 रुपये का सिक्का। समझ में आया? तो ऐसे ही हम पूरा सीरीज़ लेके आएंगे यूट्यूब पे अपने चैनल पे। तो अगर पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।